लेकिन सदर साहब को तो आप इस्तिफ़ा दे रहे हैं ना पूरा, क्यों दे रहे हैं आप? पूरी दुनिया में होता है कि आपकी टर्म ऑफ ऑफिस में होता है। क्या सदर साहब के कई मुकदमात दाखिले अभी वो पेंडिंग नहीं पड़े हुए? उस पर आज मुशावरत हुई है कमेटी के अंदर, मतलब उस पर आज बड़ी डिटेल मुशावरत हुई है और किसी नतीजे पर कमेटी पहुंच नहीं सकी कि जो इतलाक होगा सदर साहब के ऊपर इस तरमीम का, वो माजी के केसेस पर होगा या नहीं होगा या आइंदा के लिए होगा। इस पर मुशावरत वहां पे हो रही थी आज। नहीं, लेकिन लॉजिक नहीं है ना। पूरी दुनिया में टर्म ऑफ ऑफिस में टेन्योर होता है। मसलन इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनके ऊपर जितनी भी केसेस हैं, बहुत केसेस हैं, उनकी टर्म तक उनको इस्तिस्ना है, उसके बाद नहीं है। ये तो आप पावर का मिसयूज कर रहे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर ने, शुक्र है कि मैं तो कहता हूँ, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस चीज में अपने आप को गंदा नहीं होने दिया। पीटीआई का एक ही मुतालबा होता था कि जी खान साहब को रिहा करें, बुशरा बीबी को रिहा करें। ये पहली बारी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हुई है और ये बड़ी जरूरी है कि आम आदमी को ये भी लगे कि चलें हमारे इश्यूज की बात हो रही है, भले वो आइन की आप बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। मुझे ये मैच्योरिटी नजर आई है। ये तरमीम तो अगले 3-4 रोज के अंदर तकरीबन मंजूर हो ही जाएगी। क्या लग रहा है इस तरमीम की मंजूरी के बाद का मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है, सियासी नक्शा क्या बनेगा? देखिए, सियासी मंजरनामे में क्या है, बड़ी तब्दीली आनी है। कुछ चीजें जो फॉर्मलाइज हो गई हैं, फॉर एग्जाम्पल 243 के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो प्योरली आर्मी के इंटरनल प्रोफेशनली मैटर्स को इम्प्रूव करेंगी, इसलिए उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सियासी सूरत हाल पे। अब आप ये भी देखिए, जो पहला आपकी सुप्रीम कोर्ट बन रही है, इनके पहले चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, वो चूज करेंगे। भाई अगर आपने निजाम बनाया था जुडिशल कमीशन का, तो फिर कम अज कम जुडिशल कमीशन से करवा लीजिए। वहां भी मतलब वो तबादले तो जुडिशल कमीशन के जरिए ही होंगे ना, वहां पे जो पहले से हो रहे थे। जुडिशल कमीशन, आप पिछले 4-5 जुडिशल कमीशन निकाल लें, क्या आपको गवर्नमेंट की मेजोरिटी नजर आती है कि मिनॉरिटी नजर आती है? जो पीएमएल की गवर्नमेंट है, क्या समझते हैं कि सिस्टम पे या हुक्मरानी के ऊपर या सियासत के ऊपर नून लीग की ग्रिप जो है मजीद स्ट्रांग हो जाएगी और तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस मजीद श्रिंक हो जाएगी? देखें, पावर स्ट्रक्चर पे ग्रिफ्ट को समर कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए पॉपुलैरिटी की ग्रिफ्ट पे या जेन्युइन पे। बात यह है, अगर ये मुस्लिम लीग इतनी पावरफुल है तो बल्दियाती इंतखाबात का जो भी लॉ निकाला है उसमें से पार्टी पाबंदी क्यों लगाई है? करवा लेते ना पार्टी बेसिस पे बल्दियाती इंतखाब, पता लग जाता आप कितने पॉपुलर हैं। सो पावर स्ट्रक्चर पे हाँ उनकी ग्रिप बहुत मजबूत है, एब्सोल्युटली स्ट्रैंगल होल्ड है इस वक्त। लेकिन पावर स्ट्रक्चर की भी चीजें बदलते अभी देर नहीं लगती। समझ, कोई वाकया होता है, दो चीजें होती हैं, तो बड़ी बड़ी चीजें हमने 24 घंटे में 48 घंटे में लुटती देखी। ये जो मल साहब आज शहबाज शरीफ साहब ने अपने से मुतालिक जो इस्तिस्ना की जो एक शिक थी वो उन्होंने कहा जी इसे विड्रॉ करें। हालांकि कल हमारे प्रोग्राम में आता तारिक साहब तो बड़ा भरपूर तरीके से डिफेंड कर रहे थे इस तरमीम को, प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना दिए जाने को, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, मैंने ये विड्रॉ करवा ली है। अच्छा इकदाम है, जरूर होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव को। लेकिन इसमें कोई एक आरा कुछ ये भी चल रही है कोई मुख्तलिफ के जी इससे शायद इमरान खान को फायदा हो जाना था कि उनके केसेस जो हैं वो उन पर ये असरअंदाज होना था सारा मामला, चूंकि आप लाइफ टाइम जब कर रहे हैं केस हंसना तो फिर उस पर भी उन पर असर आ सकता था। ऐसी वजह थी या प्राइम मिनिस्टर का अपना गुडविल? नहीं, जरूरी नहीं। अनलेस वो ये कहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिवली इसका इम्पैक्ट होगा, तो उससे इम्पैक्ट नहीं होना था, वो अगले दौर में होना था। लेकिन आई थिंक उनको समझ आ गई थी। ये मैं नहीं मानता कि उनको पता ही नहीं था और ये शिकें आ रही हैं। किस तरह का आइन बन रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको पता ही नहीं कि शिकें कौन शामिल कर रहा है और कैसे कर रहा है। लेकिन आई थिंक वो समझदार सियासतदान हैं, बड़ा अच्छा फैसला है उनका कि उन्होंने इसमें अपने आप को गंदा नहीं होने दिया। लेकिन सदर साहब को तो आप इस्तिफ़ा दे रहे हैं ना पूरा, क्यों दे रहे हैं आप? पूरी दुनिया में होता है कि आपकी टर्म ऑफ ऑफिस में होता है। क्या सदर साहब के कई मुकदमात दाखिले अभी वो पेंडिंग नहीं पड़े हुए? उस पर आज मुशावरत हुई है कमेटी के अंदर, मतलब उस पर आज बड़ी डिटेल मुशावरत हुई है और किसी नतीजे पर कमेटी पहुंच नहीं सकी कि जो इतलाक होगा सदर साहब के ऊपर इस तरमीम का, वो माजी के केसेस पर होगा या नहीं होगा या आइंदा के लिए होगा। इस पर मुशावरत वहां पे हो रही थी आज। नहीं, लेकिन लॉजिक नहीं है ना। पूरी दुनिया में टर्म ऑफ ऑफिस में टेन्योर होता है। मसलन इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनके ऊपर जितनी भी केसेस हैं, बहुत केसेस हैं, उनकी टर्म तक उनको इस्तिस्ना है, उसके बाद नहीं है। ये तो आप पावर का मिसयूज कर रहे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर ने, शुक्र है कि मैं तो कहता हूँ, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस चीज में अपने आप को गंदा नहीं होने दिया और बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया। प्रेसिडेंट का भी कोई जवाब नहीं है, एब्सोल्युटली। ये होता है मिसयूज ऑफ पावर।
मलिक साहब ये भी बताइएगा कि इस सारे मामले में एक और अहम मामला ये भी है कि आगे चलकर जो तहरीक इंसाफ ने इस तरमीम की भरपूर मुखालफत का ऐलान किया है और उन्होंने एक तहरीक अपनी जो है वो लॉन्च करने का फैसला किया, वो भरपूर तहरीक चलाएंगे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। क्या लग रहा है आपको, सियासत पे फिर एक कशीदगी एक वो बनेगी या फिर जो तहरीक इंसाफ पहले भी इतना कोई इम्प्रेसिव उस तरह से नहीं कर सकी जो है पावर शो, अभी जो है वो नहीं कर पाएगी, यानी गवर्नमेंट को उस इतना मजबूर नहीं कर सकी कि वो उसके मुतालबात मान सके, पीछे हट सके जो वो कर रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसको मैं एक और राजी से देखता हूँ। मैं इससे कोई बहुत बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट नहीं देख रहा, मैं इससे कोई सियासी निजाम ऊपर नीचे होता नहीं देख रहा, लेकिन मुझे एक मेच्योरिटी ये नजर आ रही है कि पीटीआई का एक ही मुतालबा होता था कि जी खान साहब को रिहा करें, बुशरा बीबी को रिहा करें। ये पहली बारी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हुई है और ये बड़ी जरूरी है कि आम आदमी को ये भी लगे कि चलें हमारे इश्यूज की बात हो रही है, भले वो आइन की आप बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। मुझे ये मैच्योरिटी नजर आई है, दिस इज अ गुड डेवलपमेंट। इस तरह की जब आप चीजें करते हैं तो उसके अंदर आपकी ओपनिंग्स निकलती हैं, आपकी एक गुफ्तगू सियासी डिफरेंट लेवल पे चलनी शुरू होती है। ये जो पहले होता था ना इसको रिहा करो, इसको छोड़ दो, तो मैं इसको उस जाविये में ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि ये एक मेच्योर पॉलिटिकल अप्रोच मुझे नजर आई है। कॉन्फ्रंटेशन तो है इसमें, लेकिन इशू बेस्ड तो आप बात कर रहे हैं ना, सो इसका एक ट्रैक्शन होगा, इसमें लोग ज्यादा आएंगे और उसमें इन्वॉल्व ये, लेकिन मैं इसको कोई वो तहरीक बनते नहीं देख रहा इस वक्त। आई माइट बी रॉन्ग। मौलाना फजल अहमद साहब बड़े नालां हैं कि इस मरतबा उन्हें इतनी वेटेज नहीं दी गई, ज़ाहिर उनका वोट जो है वो दरकार नहीं था, तो वो एक उनकी पार्टी से ही कुछ देर पहले जो है कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि शायद JUI इस मरतबा तरमीम की मुखालफत में वोट देगी। नहीं, वो अगर बात भी दे जो वही रेलेवेंस, तो आप हमारे मुल्क में रेलेवेंस होती है, रेलेवेंस वैल्यू कम होती है, न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा होती है। अगर आपकी न्यूसेंस वैल्यू है तो आप रेलेवेंट है, अगर आपकी न्यूसेंस वैल्यू नहीं है तो फिर आप रेलेवेंट नहीं है। तो इसलिए आई थिंक ये नाराजगी उनकी वक्ती है, हो जाएंगे ठीक, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। और जो ANP का मामला है, ANP ने आज शाइये में तो वो चले गए हैं, वो नालां थे सारे मामले पे, कुछ तरमीम के ऊपर उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सूबे का नाम बदलना चाह रहे हैं KP का, कि वो कह रहे हैं जी खैबर पख्तूनख्वा से पख्तूनख्वा कर दें सिर्फ, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा भी ANP के ही मुतालबे पर रखा गया था नाम सूबे का। तो क्या समझते हैं, उनके आज एक सेनेटर तो गए हैं प्राइम मिनिस्टर के शाइये में, मान जाएगी ANP, चूंकि ANP तो मेन प्लेयर है सारे मामले में, उनके 3 वोट पड़ेंगे तो सेनेट से ये तरमीम मंजूर होगी, या फिर जो रिजर्व पूल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेट के अंदर, वहां से हुकूमत को मदद शायद लेनी पड़ जाए? यार इसको ANP से बड़ा देखना चाहिए। देखिए क्या KP में सिर्फ पश्तून है और कोई कौमियत नहीं है? खैबर इसका ट्रेडिशनल नेम था, आपके साथ इसको आपने पख्तूनख्वा लगवा दिया, तो ये मेरा ख्याल है एथनिक नाम नहीं होना चाहिए। पंजाब पंज आप के ऊपर है 5 दरियाओं की वजह से, वो भी किसी एक पंजाबी एथनिसिटी के ऊपर नहीं बना हुआ, पंज आप से नाम बना हुआ है। खैबर ट्रेडिशनल नेम था। मेरा ख्याल है कि ये अब एक जबरदस्ती का इशू बना रहे हैं, बिकॉज जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया, भैया इन्होंने ही नाम लिखवाया था, पीपल्स पार्टी से लिखवाया था। अब वो उस वक्त बहुत ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज इससे निकाला, वो तो मिल गया आपको उस जमाने में, देखे हमने नाम दिया अपने सूबे को। अब आप उसमें एक नई एक दुम छिला लगा रहे हैं कि शायद उसको हम और फाइन करें। इस तरह हर 2-2, 5-5 साल बाद नाम नहीं चेंज होते जब तक कि बहुत बड़ा रीजन ना हो। और मेरा तो ख्याल है, मेरा जाती ख्याल ये है, कभी भी एक एथनिसिटी की बेस पे खाली नाम होना ही नहीं चाहिए। सही है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद वारिस साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के ऊपर अपना 2 टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ आज सामने रखा है। मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए और अफगान तालिबान क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान ने इस पर भी आज अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। बात करेंगे इस पर मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।